जय हिंद सैनिकों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान पर एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज मैं भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके बच्चों के लिए DIAV यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को आप सबके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ। इनका लाभ अवश्य उठाएं। ये योजनाएं उन सैनिकों, विधवाओं व उनके बच्चों के लिए हैं जिसमें या तो सैनिक बैटल कैजुअल्टी और फिजिकल कैजुअल्टी से डिसेबल हो चुके हैं या बैटल कैजुअल्टी और फिजिकल कैजुअल्टी से शहीद हो गए हैं। साथियों, इन योजनाओं को ज़रूरत वाले भूतपूर्व सैनिकों व विधवाओं के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनको इनका फ़ायदा मिल सके। आइए साथियों, देखते हैं कि ये योजनाएं क्या क्या है, इनमें कितना ग्रांट मिलता है और इनको अप्लाई करने का तरीका क्या है। साथियों, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, RW यानी रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर सेक्शन /DIAV provides various welfare schemes grants to NOK of soldiers who die in harness and soldiers who get disabled while in service। और डिटेल उनकी नीचे इस प्रकार है। यानी कि जो सोल्जर्स है एक्टिव सर्विस के दौरान या तो फिजिकल कैजुअलिटी हो गए और डिसेबल हो गए या बैटल कैजुअलिटी होकर डिसेबल हो गए या इन दोनों ही कारणों से वो शहीद हो चुके हैं, उनके विडोज और NOK और बच्चों को ये योजनाएं लागू है। सबसे पहला जो कारण है वो है फिजिकल कैजुअलिटी, जिसमें फैटल यानी जो सैनिक शहीद हो चुके हैं। उनके बच्चों के लिए क्लास 1 से लेके प्रोफेशनल कोर्स तक, यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्लास वाइज हर साल उनको एक फिक्स ग्रांट दिया जाता है, जिसमें क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को 10,000 रुपये पर एनम, क्लास 9 से 12 तक 14,000 रुपये पर एनम, और जो बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है उसको 20,000 रुपये मैक्सिमम पर एनम, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 रुपये और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपये एक साल में दिए जाते हैं। अगली जो वेलफेयर स्कीम है वो है विडो के हायर एजुकेशन के लिए। उसमें ग्रेजुएशन में 20,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 रुपये और प्रोफेशनल कोर्स में 50,000 रुपये, ये मैक्सिमम है पर एनम ये ग्रांट दिया जाता है। नेक्स्ट स्कीम है वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट। ये किसके लिए लागू है? वार्स और विडो जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 35,000 रुपये वन टाइम ग्रांट दिया जाता है। ये हर साल नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। अगली स्कीम है डॉटर्स मैरिज या रीमैरिज ऑफ विडो या ऑर्फन सन्स मैरिज। उसमें वन टाइम ग्रांट 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था जो स्कीम्स की जानकारी जो फिजिकल कैजुअलिटी यानी जो सैनिक फिजिकल कैजुअलिटी से शहीद हो चुके हैं उनके विधवाओं और बच्चों के लिए। आइए अब हम अगली स्कीम देखते हैं। साथियों, ये स्कीम है जो सैनिक फिजिकल कैजुअलिटी हो चुके हैं और डिसेबल हो गए हैं उनके लिए, उस सैनिक के लिए खुद के लिए 70,000 रुपये मैक्सिमम, कम भी हो सकता है एक्चुअल जो कॉस्ट के हिसाब से, वो उसके लिए कार, मॉडिफाइड ऑटो स्कूटर और सेकंड इश्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑटो स्कूटर 15 साल के बाद, पहला स्कूटर लेने के 15 साल के बाद में दूसरा स्कूटर भी ले सकते हैं, उनको मैक्सिमम 70,000 ग्रांट DIAV द्वारा दिया जाता है। सोल्जर्स डिसेबल वाइल इन सर्विस, द इंडिविजुअल शुड बी एन एम्प्यूटी, पैराप्लेजिक एंड क्वाड्रिप्लेजिक ओनली। यानी उनके एम्पुटेशन में या घुटनों या हाथ से
ऊपर कोई अंग क्षति हुई हो या चारों हाथ पैर जो है उनमें पक्षाघात हुआ हो, उन्हीं सोल्जर्स के लिए ये लागू है। अगला ग्रांट है 50,000 रुपये। ये व्हील चेयर या सेकेंड इश्यू ऑफ व्हील चेयर के लिए दिया जाता है और ये 7 साल में एक बार ले सकते हैं। यानी जो फर्स्ट व्हील चेयर के लिए ग्रांट ले लिया तो वो यूज करने और समय के साथ वो व्हील चेयर खराब हो जाती है, तो 7 साल के बाद वही सैनिक दोबारा व्हील चेयर के लिए अप्लाई कर सकता है और दूसरी व्हील चेयर ले सकता है। इसमें भी जो रीजन है दिए हुए सेम है, एम्पूटी, पैराप्लेजिक या क्वाड्रिप्लेजिक जिनके साथ में ये डिसेबिलिटी है उन्हीं सोल्जर्स के लिए ये लागू है। साथियों, यहाँ तीसरी स्कीम जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बाथरूम, इसके लिए एक सैनिक को 40,000 रुपये दिए जाते हैं। सोल्जर्स हु गेट डिसेबल वाइल इन सर्विस विथ 100% डिसेबिलिटी एंड व्हील चेयर बाउंड, यानी जो सोल्जर 100% डिसेबल है वो अपना काम खुद नहीं निकाल सकते और जिनको व्हील चेयर की ही ज़रूरत पड़ती है, उस सोल्जर्स को 40,000 रुपये ग्रांट वन टाइम दिया जाता है। तो साथियों, ये स्कीम थी फिजिकली कैजुअलिटी डिसेबल सोल्जर्स के लिए। आइए साथियों, हम अगली योजना के बारे में देखते हैं। यह योजना है जो सैनिक बैटल कैजुअलिटी के कारण शहीद हो गए हैं। सबसे पहला जो स्कीम है वो एजुकेशन ग्रांट है, जो कि फर्स्ट डिग्री कोर्स के बाद ही मिलता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 रुपये पर साल हर ईयर। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन मान लो कि 2 साल का है तो 25,000 रुपये मिलेंगे। अगला है प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें मैक्सिमम पर एनम 50,000 रुपये। यदि प्रोफेशनल कोर्स 3 साल का है तो 3 साल 50 1,50,000 मैक्सिमम मिलेंगे। ये बच्चों के लिए है। अगली योजना है विडो की हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन में 20,000 मैक्सिमम पर एनम, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 मैक्सिमम पर एनम और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 मैक्सिमम पर एनम। ये ग्रांट DIAV द्वारा विडो को उसकी हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। अगला ग्रांट है वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट। साथियों, ये वार्ड्स और विडो के लिए हायर एजुकेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको 35,000 रुपये वन टाइम दिया जाता है। और अगला है डॉटर्स की शादी या विडो की रेमेरीज या ऑर्फन सन की शादी के लिए ₹1 लाख वन टाइम ग्रांट दिया जाता है। आइए साथियों, अब हम अगली योजना के बारे में देखते हैं। साथियों, ये योजना है जो बैटल कैजुअलिटी सोल्जर हैं और डिसेबल हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए। सबसे पहला है एजुकेशन ग्रांट। ये जो डिग्री कोर्स करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 रुपये मैक्सिमम पर एनम और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपये मैक्सिमम पर एनम दिया जाता है। नेक्स्ट है उस डिसेबल सोल्जर के लिए जो बैटल कैजुअलिटी है, उस खुद के लिए 70,000 रुपये मॉडिफिकेशन ऑफ कार, स्कूटर या सेकंड इश्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑटो का स्कूटर जो 15 साल के बाद, यानी अभी कोई मॉडिफिकेशन जिसमें कार का या ऑटो का, स्कूटर का करवाता है तो 15 साल के बाद में ये 70,000 फिर दोबारा अप्लाई करके नया स्कूटर या नया मॉडिफिकेशन करवा सकता है। नेक्स्ट है 50,000, ये दिया जाता है व्हील चेयर के लिए, या वही व्हील चेयर यदि खराब हो गए तो 7 साल के बाद दोबारा व्हील चेयर इशू करने के लिए दिया जाता है। 40,000 दिया जाता है बाथरूम के लिए, वन टाइम ग्रांट है, जो जिनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है तथा 100% डिसेबल है। 1 लाख दिया जाएगा डॉटर्स मैरिज के लिए या रीमैरिज ऑफ विडो या ऑर्फन सन्स मैरिज। इसमें क्लोज क्या है, डिसेबल्ड सोल्जर बैटल कैजुअलिटी नॉन फैटल विथ डिसेबिलिटी मोर देन 60% एंड इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस बाय मेडिकल बोर्ड। ये इसमें कंडीशन है। इस कंडीशन में ये ग्रांट 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो इस प्रकार साथियों
ये योजनाएं डीआईवी द्वारा संचालित हो रही है। अब आगे हम देखेंगे कि इनके डॉक्यूमेंटेशन में क्या जरूरत पड़ती है, इनको अप्लाई कैसे करना है, यदि कोई समस्या हो तो कहाँ संपर्क करना है, और इसको अप्लाई करने का फॉर्म क्या है। देखिए साथियों, बताया गया कि जो एजुकेशन ग्रांट है वो हर साल आपको, एजुकेशन ग्रांट कोई भी टाइप का है, वीटो का है चाहे बच्चों का है, हायर एजुकेशन के लिए या प्रोफेशनल कोर्स किसी भी टाइप का है, उसके लिए आपको हर साल सितंबर से पहले पहले एप्लीकेशन भर के और उसको काउंट साइन करवाना है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या कॉलेज से। ये आपने डीआईएबी में सबमिट कर देना है। बच्चों के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बच्चे 1 बी 2 बी 3 बी कितने भी बच्चे होंगे सभी को मिलेगा। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। इसके अंदर आगे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, 1 नंबर एप्लीकेशन हो गया, दूसरा हो गया फीस रिसिप्ट इन ओरिजिनल उस एकेडमिक ईयर का, यानी सितंबर में सबमिट कर रहे हो तो जो एकेडमिक ईयर अप्रैल में उस साल में ख़त्म हुआ है उस एकेडमिक ईयर की जो ओरिजिनल फीस रिसिप्ट एनक्लोज करनी है। नेक्स्ट है मार्कशीट, जो क्लास पास किया उसके मार्कशीट की कॉपी। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ सर्विस बुकलेट टू इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ वार्ड, यानी डिस्चार्ज बुक के अंदर जो बच्चों का नाम लिखा हुआ है वो डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी लगाना है। एक कैंसिल चेक लगाना है बैंक अकाउंट डिटेल का, जिसमें कि वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाएगा। लास्ट थिंग है एजुकेशन इंटाइटलमेंट कार्ड, जो बेटल कैजुअल्टी है उनको एक एजी ब्रांच से एजुकेशन इंटाइटलमेंट कार्ड मिलता है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ में लगाना है। अगले पैरा में लिखा है कि एजुकेशन ग्रांट, वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट और विडो की हायर एजुकेशन के लिए एक ही फॉर्म है, यानी एक ही फॉर्म से ये तीनों चीज़ अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट है फॉर वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट फॉर वार्ड एंड विडो ऑफ सोल्जर स्टडिंग इन ग्रेजुएशन एंड अबोव, अटैच बिल फॉर कंप्यूटर अलोंग विथ ऑल अबोव डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो लगाना ही है, इसके साथ में जो कंप्यूटर यानी 35,000 रुपये का वन टाइम ग्रांट मिलता है, तो आप 35,000 रुपये से महंगा भी कंप्यूटर खरीद सकते हो, लेकिन मिलेगा आपको 35,000 रुपये। उसका जो बिल है वो इनके साथ में लगाना है, वो पैसा आपको रिम्बर्स हो जाएगा। साथियों, ये कार्रवाई करने के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट या समस्या आए तो आपकी स्क्रीन पर ये एड्रेस दिया हुआ है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। इन पे आप ज़रूर संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण या कोई डाउट है, शक या सवाल है, क्यूरी उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगला साथियों की एजुकेशन ग्रांट, वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट और विडो की हायर एजुकेशन को अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए साथियों, ये है फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले जिसके लिए एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। नेक्स्ट है कि किस एकेडमिक ईयर में क्लास पास किया है, ईयर डालना है। अगला है कि जो डिसेबल या शहीद सैनिक है उसका आर्मी नंबर, रैंक, नेम, उनकी रेजिमेंट या यूनिट का नाम, डेट ऑफ डेथ या कैजुअल्टी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, बैटल कैजुअल्टी है या फिजिकल कैजुअल्टी है, टिक करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट होम एड्रेस भरना है मोबाइल नंबर के साथ। नेक्स्ट है पर्टिकुलर ऑफ चाइल्ड, उसका नाम, मेल फीमेल, रिलेशन क्या है सोल्जर्स के साथ, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी क्लास पास हुआ है और उसके मार्क्स क्या आए हैं। आगे देखिए दोस्तों, उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल भरना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक और अकाउंट होल्डर का नाम, उसके साथ में कैंसिल चेक लगाना है। नीचे जो है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द सोल्जर, यदि बैटल कैजुअल्टी या फिजिकल कैजुअल्टी, जो डिसेबल सोल्जर है तो खुद का साइन, या फेटल या शहीद सैनिक है तो उसके इनओके का साइन। नेक्स्ट स्कूल से एक सर्टिफिकेट साइन करवाना है, जिसमें बच्चे का नाम होगा, पिता का नाम होगा और कौन सी क्लास में वो पढ़ रहा है और उसका एकेडमिक ईयर कौन सा है। नीचे प्रिंसिपल का साइन होगा।
यहाँ इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो सभी एप्लीकेशन में पहुँचने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है हर साल। और मैक्सिमम कितने भी बच्चे हो सकते हैं जिनका आप एप्लीकेशन भेज रहे हो किसी एक श्रेणी के, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो पैरा 2 में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल से साइन किया हुआ जो एप्लीकेशन फॉर्म, मार्कशीट की कॉपी 31 मार्च को यानी जो लास्ट क्लास पास हुआ है उसकी, सर्विस बुकलेट की कॉपी और कैंसिल चेक। तो एप्लीकेशन फॉर्म और एक्स्ट्रा जो जानकारी आपको चाहिए वो आप DIV के वेबसाइट पोर्टल पे जाके ले सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया ये फॉर्म आपको तीनों स्कीम के लिए लागू है, यानी एजुकेशन ग्रांट के लिए, वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट के लिए और विडो की हायर एजुकेशन के लिए। और कंप्यूटर जो आप खरीद रहे हो उसके लिए मैंने पहले बता दिया आपको कि उसके साथ में आपने इन चीज़ों से हट के ओरिजिनल बिल लगाना है। तो साथियों, यहाँ पे जो आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने साथियों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इसकी जानकारी हर किसी को मिल सके और जिन जिन को ये चीज़ें लागू हैं वो अप्लाई कर सकें। इसके अलावा भी कुछ कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखें, आपकी तहे दिल से सहायता की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।